जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट, जिसमें क्योंकि अभी इमरान खान ने अभी घोषणा की है कि हम सब्सिडी देंगे हर उपयोग में लाने वाली वस्तु के। क्यों न दे सब्सिडियां? ये अभी ताजा भीख जो इन्हें मिली है सऊदी अरब से, सऊदी अरब की भीख से अब ये सब्सिडियां देनी शुरू कर देंगे, क्योंकि महंगाई की कंट्रोल करना इनके बस की बात नहीं है। क्योंकि हर तरफ पाकिस्तान में करप्शन इतना बढ़ चुका है कि लोगों की पहुंच से बाहर हो चुकी है जीवन जीने के लिए उपयोगी चीजें। तो दोस्तों देखिए ये डिबेट कैसे है सऊदी की भीख पे सब्सिडियां बांटनी शुरू कर देते हैं, और कैसे विपक्ष के एक पैनलिस्ट ने भी जवाब दिया कि कहाँ है किसान को उसकी रेट, फसल का रेट क्यों नहीं मिल रहा है, जबकि गन्ना बम्पर पाकिस्तान में हुआ है। तो ऑटोमेटिकली पाकिस्तान में चीनी के रेट बिल्कुल सस्ते होने चाहिए थे, लेकिन पता नहीं ये पैसा खा कौन रहा है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों क्या वो इतना बड़ा है, और क्या ऐसी तैयारी है कि शफाफ तरीके से, इनका क्लेम ये है कि ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा पैकेज होगा, तो क्या शफाफ तरीके से लोगों तक रिलीफ पहुंच जाएगा और 50% से ज़्यादा लोगों को, पाकिस्तान की जो आबादी है उसकी 50% से ज़्यादा को रिलीफ देने का दावा है हुकूमत का। और बस अब सब्सिडी आपकी पॉलिसी नहीं थी आपकी गवर्नमेंट की, और आप लोग ये कहते रहे हैं माजी में कि सब्सिडी नहीं दी जा सकती। उसके रीज़न्स हैं कि महंगाई फिर बाद में बढ़ जाती है, पाकिस्तान जो है वो खसारे में चला जाता है और फिर कर्ज लेना पड़ते हैं, बहुत सारी वजूहात आप बताते थे। अब आपने फाइनली पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा रिलीफ पैकेज या सब्सिडी देने का फैसला किया। एक्चुअली ये है कि आप लोग करने क्या जा रहे हैं, पहले तो आप ये बता दें। हाँ सर, पहले तो मैं थोड़ा सा पहले एक्सप्लेन कर दूं कि जब 2018 में हमारी गवर्नमेंट आई थी, तो उस वक्त जब हम अपना मैनिफेस्टो बना रहे थे, तो यकीनन हमारे जहन में ये नहीं था कि 2020 में या 19 में कोविड आ जाएगा और उसको निपटने का क्या तरीका होगा। सो ये किसी के जहन में, पूरी दुनिया में नहीं था कि इतना बड़ा पैंडेमिक, इतना बड़ा एक वबा आएगी और उसके साथ निपटना किस तरह। आपको याद होगा कि जब हमने ये पिछले 2020 में, जब उस वक्त तकरीबन 1 करोड़ 20 लाख लोगों को 140 अरब के करीब 2 महीनों में उस वक्त इमरजेंसी कैश जो दिया था, वो बहुत ही ट्रांसपेरेंट सिस्टम के थ्रू, एहसास प्रोग्राम के थ्रू दिया गया। और जितने भी लोग थे वो कोई पॉलिटिकली मोटिवेटेड या टारगेटेड लोग नहीं थे कि ये पीपल्स पार्टी के होंगे, नहीं होंगे, या नून लीग के नहीं होंगे, और सर पीटीआई के होंगे। सो एक जो डाटा सर्वे में जो लोग मौजूद थे, उसमें जो नंबर्स थे, 26 का नंबर उस वक्त रखा गया। जो 26 नंबर से नीचे की जो आवाम थी, उसमें ऑटोमेटिकली उन फुल अमाउंट में 12,000 किया गया, और किसी ने भी आज तक उसके ऊपर फिंगर्स रेज नहीं किया। नंबर 1। नंबर 2, आपने कहा टारगेट सब्सिडी हमारी गवर्नमेंट नहीं दी, तो हमें तो ऑब्वियसली जरूरत ही पड़ गई। ये जो महंगाई का पिछले कोई 1.5 माह से एक पूरा ग्लोबल एक हवा चली है, ये भी किसी ने नहीं देखा था कि जब कोविड खत्म होगा और वैक्सीनेशन आएगी और दुनिया में कितनी बड़ी आलमी लेवल पे एक महंगाई का तूफान आएगा, तो उससे निपटना किस तरह। यानी कि कहां मनफी $7 पे तेल हो और अचानक वो चला जाए 84 या $85 पे, तो ये भी किसी ने प्रेडिक्ट नहीं किया था कि एक साल में इतनी ज्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी आएगी। तो करने क्या चाह रहे हैं मैं आपको बता रहा हूं। उसमें 2 इश्यूज है। असल ऐलान तो प्राइम मिनिस्टर की, क्योंकि कल सुबह तकरीर है, इसलिए मैं उसे पहले करूं तो वो थोड़ा गैर मुनासिब हो जाएगा। लेकिन नॉर्मली जो है ना, हमारा प्रोग्राम फूड सपोर्ट प्रोग्राम के ऊपर जा रहा है कि जो हमने टारगेटेड सब्सिडीज देनी है जो मेजर कमोडिटीज हैं उसमें, और एक बहुत बड़ी जो पॉपुलेशन है पाकिस्तान की, जो नए सर्वे में इस वक्त हो चुका है, जिसके नतीजे में नए लोग पाकिस्तान में दाखिल हो चुके हैं, उनको अब सब्सिडी डायरेक्ट प्रोवाइड करने का निजाम है पड़ा। लेकिन इसकी डिटेल, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर का प्रोग्राम सुबह अनाउंस हो चुका है, कल वो करेंगे, इससे गैर मुनासिब हो जाएगा मैं डिटेल दूं। लेकिन मैंने वो सारा स्टडी कर लिया। ये वो तरीका होगा जिस तरीके, कम से कम ये नहीं हो सकता, मैं उसमें 2 चीजें आपको कंफर्म जरूर कर सकता हूं। नंबर 1, पॉलिटिकली मोटिवेटेड लोग नहीं होंगे, नंबर 1। और नंबर 2, जिन लोगों को पैसा जाएगा इतना ट्रांसपेरेंट होगा कि वो डायरेक्टली उनके घर में पहुंच जाएगा, इस तरीके से कि जो चीज वो परचेज करने जा रहे हैं वो उनको सस्ते उसमें मिल जाया करेगी। सो रेस्ट एश्योर, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, और सिर्फ इस वजह से कि प्राइम मिनिस्टर साहब समझते हैं। ये डाटा आपने कहां से लिया है? इन लोगों का डाटा आपने कहां से इकट्ठा किया? पाकिस्तान में कौन कितना इफेक्ट हुआ? ये सफेद पोश लोग हैं।
अच्छा नहीं, मैं आपको थोड़ा बता दूं, ये सर्वे जो है ना पाकिस्तान में पिछले 1.5 साल से चल रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त पूरे पाकिस्तान में एक नया डाटा इकट्ठा किया गया। उसकी वजह है कि जो आखिरी जो सर्वे हुआ था वो 2015 में हुआ था, जिसमें पॉवर्टी का डाटा आया था। अब उसके बाद लोगों के हालात तब्दील हो, कुछ लोग अमीर हो चुके होंगे, कुछ यकीनन खतरा गुर्बत से नीचे आ चुके होंगे। तो नया सर्वे कराया गया जिसमें देखा गया कि अगर हालात तब्दील हो चुके हैं तो उसमें नए लोगों को शामिल किया गया, और इस वक्त जो खतरा गुर्बत से नीचे के लोग हैं उनके लिए एक स्पेशल पैकेज अनाउंस किया जाएगा। और ये सर्वे करने के लिए बहुत बड़ी एक डॉक्टर सानिया ने ऑफ कोर्स एक बहुत बड़ा प्रोग्राम रन किया और बड़ा ट्रांसपेरेंट सिस्टम से लोगों को यहां एंगेज किया। डिटेल सुबह प्राइम मिनिस्टर जो बताएंगे आपको अंदाजा हो जाएगा कि उसके जो खतो खाले वो क्या है। जी डॉक्टर साहब, महंगाई का तो एक मामला था सिर्फ पाकिस्तान के अंदर, ऐसा लगता है कि वो भी आपके हाथ से अगर कल इन्होंने ये कर दिया तो अपोजिशन फिर कहां जाएगी? इमरान भाई, एक मुहावरा है कि घोड़ा भी हाजिर है, मैदान भी हाजिर है। वाह वाह। पाकिस्तान भी है, पाकिस्तान की अवाम भी इधर ही है, पीटीआई की हुकूमत भी इधर ही है। खैर की तवक्को इनसे कोई नहीं है। और इनके माजी का पिछले 3 साल का रिकॉर्ड बिल्कुल इस बात की माजी करता है कि इनसे अल्लाह ने कोई खैर का काम नहीं लेना। अवाम की भलाई की बात कर रहा हूँ, अवाम को रिलीफ देने की बात कर रहा हूँ। अब ये सेहत कार्ड फलाना, ये सारे हमारे दौर की चीज़ें चली हुई हैं, कंटिन्यूएशन है। अगर किसी गरीब का इलाज हो रहा है बड़ी अच्छी बात है, वी अप्रिशिएट। हमने खुद तकसीम किया, मैंने इधर इस्लामाबाद में, यहाँ हमारा ये खन्ना में सबसे पहले हॉस्पिटल था जहाँ पे एक बच्ची पैदा हुई सेहत कार्ड की, उन लोगों के पास था। मैं गया, उन्हें गुलदस्ता दे के आया। मतलब ये चीज़ें चल रही थी, आपने चला रहे हैं और अच्छा चलाएं, वी विल अप्रिशिएट। लेकिन जब भी आप महंगाई की बात करते हैं, पहली बात तो ये है कि तमाम हुकूमती तर्जुमान जो हैं वो जंप मारते हैं, पाकिस्तान से बाहर चले जाते हैं। आलमी मंडी, बैनुल-अक़वामी कीमतें, कोविड। आप मुझे पूरी ईमानदारी से बताएं कि कोविड से पहले क्या महंगाई आसमानों को नहीं छू रही थी? उस वक्त क्या सूरत हाल थी? कोविड के बाद जो मामलात हुए हैं, हम भी उससे आगाह हैं, बिल्कुल छू रही थी। आप कहें, इमरान साहब से कहें, ये फैसला करेंगे। मुझे पता है कि ये महंगाई पे तो हम प्रोग्राम कोई 1-1.5 साल से कर रहे हैं। महंगाई पे प्रोग्राम तो हम कोविड से पहले भी कर रहे थे। कोविड से पहले की है, बिल्कुल है। दूसरी बात यह है जी कि मैं बड़ी सिंपल सी बात करता हूँ, झटकी बात करता हूँ, जो हमारे आम फहम लोगों को समझ आ सके। इनके पास अंग्रेज़ी होती है, इनके पास इशारे होते हैं, इनके पास टर्म्स होती हैं मईशत की। भाई आम आदमी की मईशत पाकिस्तान में, उसकी 3 वक्त की रोटी है, उसकी बिजली गैस का बिल है, बच्चों की स्कूल की फीस है और मकान का किराया है। हाँ। ये है मईशत। ये आपने तबाह कर दी है। ये 4 चीजें एक आदमी पूरी नहीं कर पा रहा। हाँ। सबको पता है ये बात। अगर वो मकान का किराया देता है, बच्चों की फीस नहीं दे पाता, वो देता है दवाई नहीं खरीद पाता, वो देता है बिजली का बिल नहीं दे पाता। तबाहकुन इन चीजों में इजाफे हुए हैं। और दूसरी बात यह जी कि किसी एक चीज के ऊपर आप किसी लॉजिक से अगर जाए ना महंगाई, तो समझ आती है। रात को आप उठते हैं, सोते हैं जनाब चीनी का रेट और है, सुबह उठते हैं और होता है। घी का रेट रात को और है, सुबह और है। अभी ये गैस के मनचाही महंगाई भी चल रही है हर जगह। रात को जनाब बिल्कुल सरिया, रात को जनाब इसका रेट कुछ और होता है पर टन, सुबह कुछ और होता है। और आखिरी बात मैं अर्ज कर दूं, ये जो आपकी सब्जियां हैं, ये जो आपके फ्रूट है, जो लोग हमारी तरह जरा रूरल बैकग्राउंड से हैं, आप लोगों से पूछें, किसानों से पूछें कि क्या आपको भी कोई रिलीफ मिला है। मतलब ये जो मिसाल के तौर पे सब्जी अगर कुछ 100 रुपए किलो बिक रही है, 800 तक रेट गया है अदरक का, तो क्या जो अदरक लगा रहा है उसको अपने फॉर्म पे 600 रुपया किलो मिली है? नहीं, आड़ती मिडलमैन पैसा कमा रहा है। मैं कह रहा हूं मिडलमैन, बिल्कुल सही कहा आपने। मैं तो यही बात करने लगा हूं, आपने मेरी बात आसान कर दी। मिडलमैन को किसने पकड़ना है? हुकूमत ने। सब्जी और फलों में, इन चीजों में मिडलमैन को बहुत फायदा होता है। जो पेरिशेबल आइटम्स है वहां पे मिडलमैन को बहुत फायदा होता है। मैं मौका देता हूं जी आपको 1 मिनट। जो बम्पर इस वक्त हुई है क्रॉप्स, बस मैं सेनेटर साहब आखिरी बात कर रहा हूं, जो बम्पर क्रॉप कपास अच्छी हुई है, मैं एज ए पाकिस्तानी ये कहूंगा, कपास अगर बहुत अच्छी हुई है, गन्ना बहुत अच्छा हुआ है, तो यार चीनी सस्ती होनी चाहिए। गंदम अगर बहुत अच्छी हुई है तो आपका आटा सस्ता होना चाहिए। फिर तो पाकिस्तानियों को पता लगे कि बम्पर क्रॉप्स होने का हमें फायदा हो रहा है। ये रेट्स ऊपर जा रहे हैं, क्रॉप्स भी बम्पर हो रही हैं, मतलब कुछ समझ ही नहीं आ रही हो क्या रहा है।